हाँ ये बच्चे लोग आज डिस्कशन कर रहे हैं लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन डिस्कशन करने के लिए हमें कुछ कीवर्ड्स की जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले तो मियोसिस के बारे में। मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट की पैकेटिन अवस्था में क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर किन के बीच में होता है? होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो होते हैं, समजात गुणसूत्र जो होते हैं, उनके नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में होता है। ऐसा एक डायग्राम दे रखा है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम्स के ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है और ये वाले आपस में सिस्टर क्रोमेटिड है। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट होता है जिसे हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। जब ये क्रॉसिंग ओवर की घटना होती है तो एक गुणसूत्र का टुकड़ा टूट के दूसरे से और दूसरा वाला से आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं। अब क्रोमोसोम पर क्या लगे होते हैं? जीन। ये क्रोमोसोम बनाया मैंने और इस पे मैंने मान लो कुछ इस तरह से जीन्स बना दिए। ये मान लो कैपिटल ए जीन है, कैपिटल बी जीन है, सी और ये डी है। अब देखिए ए और बी बहुत पास पास है और ए और डी दूर है, तो जो जीन जितना ज्यादा नजदीक रहेगा, डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स आर वेरी लेस मींस दे आर लिंक्ड। जिनके बीच की दूरी कम है वो लिंकेज शो करेंगे और यदि उनके बीच की दूरी अधिक है तो वो लेस लिंकेज यानी वहां पर रिकॉम्बिनेशन होने की संभावनाएं अधिक हो जाएगी। तो ए और डी इनके बीच में रिकॉम्बिनेशन की संभावनाएं अधिक है, जबकि ए और बी के बीच में रिकॉम्बिनेशन की संभावनाएं कम है। क्यों? क्योंकि ये नजदीक है। तो लिंकेज इज डायरेक्टली अफेक्टेड बाय द डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स। जितना ज्यादा डिस्टेंस कम है उतना स्ट्रॉन्ग लिंकेज है और जितना डिस्टेंस अधिक है उतना ही ज्यादा लिंकेज कम होगा, यानी कि रिकॉम्बिनेशन होने की संभावना बढ़ जाएगी। ठीक है, इससे हम निकालते हैं रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। जितनी ज्यादा रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स आर वेरी हाई, दूर दूर स्थित है, और रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी 50% से ज्यादा कभी भी नहीं हो सकती। ध्यान रखना, 50% से ज्यादा कभी नहीं हो सकती। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी के आधार पर हम जीन्स के बीच की दूरी निकालते हैं और एक मैप बनाते हैं जिसे हम कहते हैं जेनेटिक मैप। जेनेटिक मैप जो कि हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के दौरान मनुष्य का भी बनाया गया है, ये बात याद रखना है। अब हम बात करते हैं एनसीईआरटी की। जो हमारी एनसीईआरटी कहती है उसको समझ लीजिए आप। एनसीईआरटी में सबसे पहले मॉर्गन साइंटिस्ट के बारे में बताया गया है कि मॉर्गन ने लिंकेज के बारे में स्टडी की। किस पर की? ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पर की। जो जीन था वो था सेक्स लिंक और किस पर था? एक्स क्रोमोसोम पर था। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, लिंकेज इज एक्सेप्शन ऑफ मेंडल्स लॉ, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मेंडल का जो स्वतंत्र प्यून का नियम है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उसका विरोध करता है लिंकेज। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहता है कि इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं, कोई जीन किसी के साथ जा सकता है, कोई भी जीन किसी के साथ भी जा सकता है। लेकिन यहां पर ये कह रहा है नहीं भाई, साथ में ही रहेंगे। जब साथ में रहेंगे तो वो कैसा दिखेगा? पेरेंट जैसा। तो एक शब्द आएगा पेरेंटल टाइप, दूसरा शब्द आएगा नॉन पेरेंटल टाइप। जब मैं पेरेंटल टाइप की बात करूंगा इसका मतलब वो नॉन रिकॉम्बिनेंट है, और जब मैं नॉन पेरेंटल टाइप कहूंगा, पेरेंट जैसा नहीं है, इसका मतलब मैं रिकॉम्बिनेंट की बात करूंगा। और एमसीक्यू कभी आया न्यूमेरिकल तो उसमें ध्यान रखना, नंबर जिसके सबसे ज्यादा दे रखी है, संख्या ज्यादा दे रखी है, वो हमेशा पेरेंटल टाइप होगा। रिकॉम्बिनेंट की संख्या हमेशा कम होगी। ठीक है ना? तो देखो इसने भी क्या है? नॉन पेरेंटल टाइप। नॉन पेरेंटल टाइप का मतलब है जिसके अंदर रिकॉम्बिनेशन हुआ है। और डेफिनेशन दे रखी है फिजिकल एसोसिएशन और लिंकेज ऑफ टू जीन्स एंड स्टर्म को बोल दिया लिंकेज। फिजिकल एसोसिएशन को कहा है इसने। ठीक है, एक बात जो मैं याद रखनी है वो ये अल्फ्रेड स्टूडेंट, इसको याद रखना बेटा। ये मॉर्गन का स्टूडेंट था, इसने भी इसी पर वर्क किया और इसने रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसीज निकाली। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसीज के आधार पर जेनेटिक मैप बनाया। किसी भी क्रोमोसोम पर जो जीन लगे होते हैं हम कहते हैं सारे के सारे लिंक है, क्योंकि इनकी साथ में रहने की प्रवृत्ति है। कब तक? जब तक कि क्रॉसिंग ओवर की घटना नहीं हो जाती।
इसीलिए हम कहते हैं मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन की होती है लेस देन 50%। 50% से ज्यादा तो कभी भी नहीं होगी। और जितने जीन एक क्रोमोसोम में लगे होते हैं हम इसको एक लिंकेज ग्रुप कह देते हैं। तो ह्यूमन बीइंग के अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं और जीनोम के अंदर 23 गुणसूत्र हैं। तो 23 लिंकेज ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। मनुष्य में 23 लिंकेज ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। आप जब हाई क्लास में जाओगे तो पढ़ोगे कि मेल और फीमेल में हम अलग अलग काउंट करते हैं। मेल के अंदर 24, फीमेल के अंदर 23 लिंकेज ग्रुप कहते हैं। ठीक है ना। पर हम चलो एनसीईआरटी की बात करते हैं तो एनसीईआरटी में अल्फ्रेड स्टूडेंट को याद रखना, इसने जीन फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी के आधार पर मैप बनाया था, जेनेटिक मैप, और जिसका उपयोग हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर भी कर रहे हैं। इसको और डिस्कशन करने के लिए हमें बहुत सारे एमसीक्यू करने पड़ेंगे, तब ये बात ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, थैंक यू।